आज के इस वीडियो में हम वर्ग 7 के विज्ञान से अध्याय 17 बतलाएंगे और इस अध्याय 17 का नाम है पौधे में जनन। तो इसके जो है सो सभी प्रश्न एवं उत्तर हम बतलाएंगे अभी। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो एक का कॉम है कि पौधे के जनन अंग है, तो पौधे का जनन अंग कौन हो जाएगा? तना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ख नंबर में है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, तो ये हो जाएगा निषेचन कहलाता है। उसके बाद ग में है, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, तो ये फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अब घ में है कि नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है, तो ये निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अब प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों को भरिए। और 2 का क में है कि जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना, ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब इसका ख में है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एकलिंगी फूल कहे जाते हैं। अब ग में है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागकण कहलाती है। इसका घ नंबर है, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। तो 3 का उत्तर हो जाएगा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्न हैं। तो पहला हो जाएगा विखंडन। विखंडन विधि हो जाएगा पहला। उसमें हो जाएगा कि जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विखंडन द्वारा जब 2 जीव बनते हैं तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं, जैसे हो गया अमीबा। अब 2 नंबर में है मुकुलन। तो मुकुलन हो जाएगा, ईस्ट जैसे जीवों के शरीर पर उभरा की तरह संरचना बनती है, जैसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसे है, ठीक है, जिसे मुकुल कहते हैं। और शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीवों से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विभाजित जीव बनता है। तो ये हो गया दूसरा। और यहाँ पे अब तीसरा है खंडन। तो खंडन हो जाएगा, इस विधि में जीव 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं और खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा, देख लीजिए उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 4 में है बीजाणु द्वारा। तो ये हो गया, बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है और अनुकूल परिस्थिति में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु सामान्य विधि से जनन करता है और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। उदाहरण हो जाएगा मयूकर, फर्न, मांस। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। प्रश्न संख्या 4 है, बीजों के बनाने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? तो 4 का उत्तर हो जाएगा कि बीज के बनाने के लिए लैंगिक जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण करता है और यह स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड से मिलता है। तो मिलन की
इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण में विकसित होने लगता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि बीज बनाने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब 5वां प्रश्न है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। तो यहाँ पे हम स्वपरागन लिखे और इधर हम परपरागन लिखे। तो 5 का स्वपरागन और यहाँ पे 5 का परपरागन। ठीक है, तो 5 का स्वपरागन हम पढ़ते हैं। तो इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर गिरते हैं और इसमें हो जाएगा, इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर गिरते हैं। इसका 2 नंबर है कि यह द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है और यह हो जाएगा कि एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 6 है बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसमें बताएंगे नहीं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लिखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ है, एक पन्ना में है पूरा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बतलाए हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब 7 नंबर प्रश्न है फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। तो ये हो गया फूल का चित्र। ठीक है, और इसमें प्रमुख अंगों का नामांकित चित्र है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये इसका चित्र है और इसमें नाम है इसका। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से फूल बना लीजिएगा और इसको चित्र में बना के इसमें नामांकित कर दीजिएगा। ठीक है, इसके प्रमुख अंगों का नाम है। अब इसका 8 नंबर प्रश्न है जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। तो यहाँ पे हम 8 का 1 नंबर में लिख लिए हैं गुलाब, सहजन, नींबू, अमरूद, मनी प्लांट, आलू, गन्ना, हल्दी, अदरक, ब्रायोफाइलम, ईस्ट हो जाएगा, सेवाइल हो जाएगा, कवक आदि। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 है यदि पौधों में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, चर्चा करें। तो यहाँ पे 9 का उत्तर हो जाएगा यदि पौधों में बीजों का निर्माण न हो तो उन बीज वाले पौधों की संततियाँ जो है सो संततियों को हम पुनः नहीं देख पाएंगे। वे केवल कायिक प्रवर्धन वाले पौधे ही पृथ्वी पर बच जाएगा और कुछ सब्जियों और फलों तथा गन्नों को ही हम पृथ्वी पर देख पाएंगे। अनाज वाले वे पौधे तो दिखाई ही नहीं देंगे जो बीजों द्वारा ही उपजते हैं। जैसे हो गया धान, गेहूं, मक्का, अरहर, मसूर, चना, तिल, सरसों, तीसी, बाजरा, ये हो गया मरुआ आदि खाद्यान्न दलहन तथा तिलहन से हम ये लिखा हुआ है महरूम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9 का उत्तर।